अभी क्या है, जब ब्रेक अप्लाई होता है तो उसमें जो पिस्टन देखो, अभी पिस्टन जो हेड है, ब्रेक जो अंदर में घुसा हुआ है, इधर में देखो, इधर में पिस्टन का हेड जो है आपको देखो अंदर में घुसा हुआ है ना, मतलब हमारा ब्रेक रिलीज है। आपको कैसे पता चलेगा हमारा ब्रेक बाइंडिंग? तो ब्रेक बाइंडिंग आपको देखना है तो ब्रेक से जगह पिस्टन देखना है, पिस्टन घुसा हुआ है मतलब ब्रेक रिलीज है, ठीक है। और भी एक तो है कि आप जो ब्रेक ब्लॉक है ना, वहाँ पर जो चक्का में ब्रेक ब्लॉक सटा रहता है, उसको हम लोग ऐसा करके पाँव में हिला देता है तो कुछ तो पाँव में हिला देता है, इस पे रखिए ना, तो उसमें आपको ब्रेक ब्लॉक हिलता है, ठीक है ना। ब्रेक ब्लॉक तो क्या करेगा, पास से हिलाएंगे तो ब्रेक ब्लॉक रिलीज है, तो अभी रिलीज ये है, तो ये आपको इससे मालूम हो जाएगा हमारा ब्रेक बाइंडिंग रिलीज है। तो ब्रेक पिस्टन को देखते देखते हम लोग जाता है, जब ब्रेक बाइंडिंग होता है इसमें पिस्टन निकला हुआ रहेगा तो आपको उसको ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करने पड़ेगा। ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको रिलीज पिन को खींचेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ खींचेंगे, ये आवाज़ निकलेगा, वहाँ से जब आवाज़ निकलेगा उसका आवाज़ बंद हो जाएगा। नहीं, एक बार अगर खींच के रखिएगा नहीं, वो कभी बंद हो जाता है, नहीं तो उसका हवा निकालना पड़ता है, नहीं तो उसको खींच के रखिए। हाँ, खींच के रखना। कभी कभी क्या होता है ना, एक बार खींच के छोड़ दीजिए, वो हवा निकलते रहेगा, ठीक है। फिर भी हवा निकल गया, आवाज़ बंद हो गया, इसके बाद आपको क्या है ना, उसका पिस्टन को देखो, पिस्टन अंदर घुसा के नहीं घुसा, पिस्टन घुसना चाहिए। हवा बंद हो गया, पिस्टन नहीं घुसा है, मतलब ये मतलब रिलीज नहीं हुआ। मेन होता है पिस्टन, पिस्टन क्या है अभी अभी अंदर में घुसा हुआ है, जब पिस्टन निकला हुआ रहेगा तो आपको ब्रेक बाइंडिंग है। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम तो क्या करेंगे, इसको आइसोट करते हैं, आइसोट करने से फिर हमको हवा निकलने का आवाज़ मिलेगा, आवाज़ बंद हो जाएगा तो हमारा पिस्टन धीरे धीरे घुस जाएगा। ये हो गया अपना न्यूमेटिक ब्रेक, ठीक है। इसका देखो पिस्टन जो रॉड है, पिस्टन रॉड है, ये रॉड के साथ देखो इधर में एक तो विंग है और ये एक तो विंग है, हाँ ये वाला ये पंखा जैसा है, ये प्लेट टाइप का है ना दो तो, ये आपको यूज बोलता है विंग। ये विंग क्या करता है, ऐसा ऐसा मूव करता है, तो दोनों बोगी में आपको ब्रेक लगाने के लिए ऐसा आपको मूव करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा होगा, मतलब आपको ब्रेक लगा हुआ है, और जब ऐसा रहेगा तो ब्रेक आपको रिलीज। तो अभी देखो इसका जो ऐसा सिचुएशन है, ये क्या करता है, ब्रेक विंग जो ये जो विंग है, ये विंग क्या करता है, इसके साथ रॉड जो चला गया, ये जो रॉड लंबा रॉड चला गया, उधर में तो लंबा रॉड चला गया, ये दोनों बोगी में आपको ब्रेक, इसको होता है ब्रेक पुल रॉड, ठीक है, इसको होता है ब्रेक पुल रॉड। ये जो लंबा वाला रॉड है, इसको इसको होता है ब्रेक पुल रॉड। इधर में ब्रेक पुल रॉड है, उधर में ब्रेक पुल रॉड। और ये ब्रेक पुल के साथ क्या है देखो, एक तो लंबा वाला बैरल है, ये लाल वाला, ये बैरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे भी बोलता है, स्लैग एडजस्टिंग बैरल, स्लैग एडजस्टिंग बैरल, ऐसे भी SAB बैरल, स्लैग एडजस्टिंग बैरल। तो इसमें आपको ब्रेक बाइंडिंग अगर होता है तो मैकेनिकल ब्रेक बाइंडिंग, अगर न्यूमेटिक ब्रेक बाइंडिंग में नहीं छोड़ा है तो आपको मैकेनिकल ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करना है। इसको घुमाने का पहले आपको क्या है ना, वो हैंड ब्रेक है ना, ये जो बाहर में हैंड ब्रेक है, हाँ ये गोल वाला को हैंड ब्रेक को देखिए, ऊपर में तो थ्रेड है, चूड़ी है, देखो नहीं इधर देखो, चूड़ी है ना, ये चूड़ी देखो कुछ निकला हुआ है ना, वो एकदम एंड में रहेगा, उसको घुमा पर एंड करो, उसको घुमा एकदम घुमा, उसको घुमाओ, और नहीं वो तो अंदर चला जाएगा, उल्टा ठीक है, घुसा घुमा उल्टा सीधा घुमा, ठीक है, जैसे घुमा रहा है वो घुमाओ, देखो चूड़ी निकल रहा है ना, यहाँ निकल रहा है। अभी देखो पिस्टन निकलेगा तो मालूम हो जाएगा ब्रेक अप्लाई है, देखो पिस्टन निकल रहा मतलब ब्रेक अप्लाई हो रहा, तो इसी में आपको मालूम हो जाएगा कि ब्रेक अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो उसमें आपको देखो वहाँ थ्रेड देख लीजिएगा, थ्रेड अंदर में घुसा हुआ है, मतलब अगर ऐसा थ्रेड निकलेगा मतलब ब्रेक बाइंडिंग है। ये हैंड ब्रेक लगा दिया कोई होगा, ऐसे कोई जगह में स्टेबल रहता है ना, तो बहुत आदमी क्या होता है, इधर उधर घूमता है, वो उसको मोजा से घुमाता है, मोजा से घुमाएगा तो आपको क्या करेगा, वो ब्रेक लग जाता है। सर हम लोग भी छोटे थे तो स्कूल जाते थे, घुमाते रहते थे, लाइन में लग जाएगी, स्टीयरिंग है ये घुमाने में। ऐसा है कि उसको कभी न ऐसा देख लीजिए थोड़ी थ्रेड कहाँ पर है, अब उल्टा घुमा देखो अंदर में घुस जाएगा ना, वो भी जीरो हो जाएगा, अंदर उल्टा घुमा, ये हैंड ब्रेक कभी कभी आपको घुमा देता है, इसमें ब्रेक बैंड को मैकेनिकल ब्रेक बैंडिंग बोलता है, ठीक है। पूरा घुमा दीजिए एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा।
पिस्टन नहीं हो है, गया। जो पिस्टन है सर वो अंदर लगा रहेगा तो इसका मतलब ब्रेक लगा है। रिलीज है बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा तो टाइट करेगा। जब निकला रहेगा तो ब्रेक बाइंडिंग ब्रेक लगा हुआ है। तो हम लोग को कभी कभी टू सेव फ्रॉम रोल डाउन हम लोग को सामने पीछे दो जगह में 6 वागन करके हम लोग क्या करते हैं हैंड ब्रेक लगा देता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको वही चीज़ चला गया तो आपको 6 घंटा 7 घंटा कोई जगह में खड़ा है, पावर नहीं है, तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता है, सामने हम लोग 6 गाड़ी हैंड ब्रेक लगा देंगे और पीछे जो गार्ड है वो आपको पीछे 6 गाड़ी लगा देंगे, ब्रेक लग जाएगा तो आपको और न्यूमेटिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्रेक बाइंडिंग है, रोल डाउन सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो हैंड ब्रेक लगा देता है। तो ये एक हैंड ब्रेक का कारण है। दूसरी है यहाँ पर जो आपको पुल रॉड है, ये पुल रॉड के साथ ये जो बैरल का देखो ये है, इसको बोलता है कंट्रोल रॉड, इसको बोलता है कंट्रोल रॉड। ठीक है, जिसे कंट्रोल हेड बोलते हैं इसको बोलता है कंट्रोल हेड। ये जो हेड है और ये जो एसएबी है, एसएबी का हेड एंड कंट्रोल हेड, इसका बीच में एक तो गैप है। ये जो ब्रेक लग जाता है ना तो उसको गैप 0 हो जाता है। ठीक है, इसको बोलता है ए डायमेंशन। ठीक है, वो गैप का नाम ही है, टेक्निकल टर्म है ए डायमेंशन। 70 मिलीमीटर उसको गैप रहता है, 70 mm। जब आपको वो सटा रहता है तो मालूम हो जाए कि हमारा ब्रेक बाइंडिंग है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब ब्रेक सिलेंडर चला गया है, पिस्टन अंदर घुस गया है, बैरल जो है वो आपको घूमता है। जब ब्रेक लग जाता है ना वो आपको पूरा घूमेगा, घूमता है तो ऐसा घूम जाएगा कि वो हमारा वो 0 हो जाएगा, सट जाएगा, दोनों सट जाएगा, गैप नहीं रहेगा। इसको बोलता है 0 डायमेंशन। तो 0 डायमेंशन है मतलब 0 मिलीमीटर आपको गैप है, तो उसमें आपको ब्रेक लगा हुआ है, तो उस समय आपको क्या है ना, इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाने से देखो वहाँ पर आपको देखो ऑयली है ना, ये ऑयली पोर्शन है, इसको एक तरफ घुमा, देखो आपको क्या होता है, देखो क्या है, निकल रहा कि ये हो रहा है अंदर ये इधर जा रहा है, ये अंदर ये इधर जा रहा है, ये अंदर खींच रहा, अंदर आ रहा, इधर अंदर आ रहा है। अंदर बोला देखिए अंदर उधर पड़ रहा है। इधर और दूसरा ठीक है। जब आपको ब्रेक रिलीज आएगा तो वो जो आपको ऑयली पोर्शन है वो आपको क्या होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब हमारा वो उसको ठेल दिया है यहाँ पे। हाँ, वो आपको ब्रेक लग रहा था जी सर। ठीक है। अभी उसको घुमा दो, उल्टा उल्टा घुमा दो, इसको उधर रिलीज कर रहा लंबा हो रहा मतलब आप ब्रेक रिलीज हो रहा है, है, इसे यहाँ से जा रहा है ना। ब्रेक रिलीज हो रहा है। लगाएंगे तो लगभग कितनी थ्रेड बाहर निकली होनी चाहिए? वो आपको ऐसा कोई बात नहीं है, आपको एक बार होगा तो आप घूमेगा नहीं, ठीक है, और घूमेगा नहीं। जो मोटा मोटी पिस्टन 16 mm 100 मैंने हम लोग कहते हैं नॉर्मली क्या है, पिस्टन का जो लेंथ होता है तो 90 mm को 110 mm उसका आपको निकलता है। तो हाँ ठीक है, और नहीं जाए वो ऑटोमेटिकली रिलीज होता है। अभी ब्रेक लगाकर न्यूमेटिकली वो रिलीज मूव हो जाएगा अपने आप। हाँ अपने ऑटोमेटिक मूव। तो इसके बाद भी आपको रिलीज नहीं हुआ है। वहाँ से भी सर देखो वो जो ऑयली पोर्शन है ना वो ज़्यादा हो गया, यस सर। तो आपको क्या है ना, आपको रिलीज हो गया, इसको घुमा के हमको रिलीज करना, ठीक है। और दूसरी है, इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हमको क्या करना है, ये पुल रॉड का जो है, ये जो पुल रॉड का देखिए ब्रेक हैंगर का कनेक्शन है ना, उधर में तो ब्रेक हैंगर कनेक्शन जो वर्टिकल टाइप का है, ये पुल रॉड का देखो, पुल रॉड का एंड में, इस पुल रॉड का एंड में वर्टिकल टाइप का कनेक्शन है ना, नीचे है, उसको बोलते हैं ब्रेक हैंगर। नीचे वाला ब्रेक हैंगर के ऊपर में जो पिन है, ये दोनों के साथ जो कनेक्शन है, उसका जो कटर पिन है ना, कटर पिन को खोल के उस पिन को निकाल दीजिए, तो इसके साथ ब्रेक हैंगर का कनेक्शन कट जाएगा। तो ये क्या करता है ना, ये विंग जो है, दोनों विंग के साथ है ना ब्रेक पुल रॉड कनेक्शन है, तो ब्रेक पुल रॉड को अगर उसके साथ कनेक्शन काट देंगे तो ब्रेक पुल रॉड का और फंक्शन खत्म हो गया, तो ब्रेक हैंगर फ्री हो गया। ब्रेक हैंगर फ्री हो जाएगा तो आपको क्या है ना, ये रॉड जो है नीचे आपको व्हील के ऊपर आएगा, ये रॉड व्हील के ऊपर प्लेस हो जाएगा। ये जो व्हील है, छोटे छोटे गोल गोल व्हील है ना, ये जिस पे टिंगा हुआ है, और उसके साथ उसको बांध दीजिएगा, नहीं तो घटा घटा आवाज करेगा, तो वो हो सकता है केबिन में तो लाल जगह के गाड़ी को खड़ा करते हैं। तो ये है आपको 5 पॉइंट है, आपको ब्रेक बाइंडिंग रिलीज। नॉर्मली आपको क्या है, न्यूमेटिकली ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करना है, देन मैकेनिकली 3 पॉइंट है। लेकिन न्यूमेटिकली क्या है, पहले हमको रिलीज पिन को खींचेंगे, इसके बाद उसको ब्रेक आइसोलेट करेंगे,
फिर भी अगर ब्रेक ये हैंड ब्रेक ये सॉरी पिस्टन जो है अंदर में नहीं घुसा है तो आपको हैंड ब्रेक का कंडीशन देख लेंगे, वो आपको हो सकता लगा हुआ है, और नहीं तो आपको क्या है ना ऐसे भी से आपको घुमा देगा। आजकल ऐसे भी आपको बहुत गाड़ी में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी को घुमाएंगे फिर भी नहीं होता है तो जिस बोगी में आपको ब्रेक बाइंडिंग है उस बोगी में क्या करेंगे, कैसे मालूम आपको वो बोगी में ब्रेक बाइंडिंग है? ब्रेक बाइंडिंग है पिस्टन माना अंदर में घुसा हुआ है, पिस्टन अंदर में घुसा हुआ है, फिर भी हमारा देखा कि उधर में आपको ब्रेक बाइंडिंग है, तो ब्रेक हैंगर के साथ फुल लोड का कनेक्शन काट देंगे, ठीक है। आपको ब्रेक प्लग पे हिला के देख लेंगे वो हिलता है कि नहीं, अगर मूव करता है ऐसा हिलता है मतलब ब्रेक रिलीज है। अगर आपको पाँव में दबाने से आपको हिलता नहीं है, मूव नहीं करता है, वो एकदम पूरा सटा रहता है ना, मूव करेगा नहीं, तो मतलब हमारा ब्रेक लगा हुआ है। ये है आपका ये वैगन का ब्रेक सिस्टम। कभी कभी क्या होता है ना ये फिट पाइप नहीं रहता है, तो मेरा कोई सिस्टम नहीं है, फिट पाइप नहीं है तो इसमें 6 kg नहीं आएगा, तो ये जो बीपी पाइप है यहाँ से आपको 5 kg है, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होके इसमें आएगा। तो बीपी में क्या होता है 5 kg प्रेशर आपको जब रहता है तो डीबी बैलेंस रहता है, और जब 5 kg प्रेशर कम हो जाएगा डीबी अनबैलेंस होता है। जब डीबी आपको कम हो जाएगा प्रेशर तो अब आपको एयर से आपको हवा ब्रेक सिलेंडर जाएगा और आपको ब्रेक लग जाएगा, उसको पिस्टन को खेल देगा, ब्रेक रिलीज होगा। आप फिर जब आपको ब्रेक रिलीज कर देंगे तो आपको क्या होगा, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आपको निकल जाएगा, है ना, डीबी से निकल जाएगा और पिस्टन अंदर में घुस जाएगा। ये है आपको ब्रेक सिस्टम। सर जो ब्रेक ब्लॉक कर रहे हैं वो ब्रेक शू को कह रहे हैं। हाँ 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 ब्रेक शू को ब्रेक उसको आपको एक बार पास से हिला के कैसे, ठीक है, ठीक है। ये है आपको वैगन का ब्रेक बाइंडिंग। सब वैगन में सिस्टम एक ही है, कोई भी वैगन में आप चढ़िए जिस टाइप का है, BOV चढ़िए, BCA चढ़िए, बॉक्स चढ़िए, जहाँ भी आप चढ़ेगा उसका ब्रेक सिस्टम एक ही मिलेगा, एक ही आपको ब्रेक सिलेंडर मिलेगा और एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, ठीक है। और यदि कभी आप देखते कि बार बार ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर भाग को आइसोलेट कर दीजिए। इस वैगन में फर्दर ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगा, आधा ब्रेक बाइंडिंग है। इसका वैगन का नंबर अपना पॉकेट बुक में लिख दीजिए, TLC को इन्फॉर्म कर, ठीक है।